सूबेदार तानाजी मालुसरे हिंदवी स्वराज के एक ऐसे सीलेदार जिनका नाम मराठाओं के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने वाले उमरठ गांव के तानाजी मालुसरे का पराक्रम अविस्मरणीय है। गढ़ आला पण सिंह गेला, इस कहावत पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। ये बिल्कुल ही काल्पनिक और तथ्य रहित इतिहास है। सालों से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसे काल्पनिक रूप देने का कार्य चला आ रहा है। हिंदी फिल्मों में भारत के इतिहास से की गई छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है। आज इस तरह की इतिहास के साथ की गई अनेक गलतियों का हम जायज़ा लेंगे और सही एवं तथ्य से संपूर्ण इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कागज पत्रों में हमें तानाजी मालुसरे का उल्लेख गोडोली के पाटिल इस तरह भी देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के पहले सीलेदारों में से एक थे सूबेदार तानाजी मालुसरे। एक ऐतिहासिक पत्र में हमें देखने को मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस पत्र में खुद लिखते हैं कि जिन्होंने सैनिकों को जमा करके मुगलों के किलों को प्राप्त किया है, उन किलों और सैनिकों का अच्छे से जतन होना चाहिए। जो सैनिक इन सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से समझते हैं, तेज बारिश और तूफानों में इन पर्वतों पर चढ़ना, जंगलों में छिपकर रहना, ऐसे हुनरबाज देशपांडे, मुसेखोरे, पौड़खोरे व हिरडस मावर कोकन के लोगों के बिना ये स्वराज मुमकिन नहीं है। इसलिए पहले इन लोगों को अपने पास रखकर उन्हें सरदार येसाजी कंग, तानाजी मालुसरे, पासलकर, देशपांडे, खौरेपोड़ इत्यादि लोगों का खिताब एवं सरदार की उपाधि देकर उन्हें सेना में भर्ती किया जाए। हे ईश्वर, ऐसे सैनिकों से मुगलों के किले को जीता जाए, ऐसा विचार है। किलों को जीतकर उस प्रांत में चैन और अमन का बसेरा कर प्रजा को सुखमय किया जाए और ऐसा राज्य चिरकाल। इस पत्र में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा तानाजी मालुसरे के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। अभी हम जिस ओर गए थे उसे खंदकड़ा कहा जाता है और अब हम पुणे दरवाजे की ओर जा रहे हैं। तानाजी मालुसरे की वीरता का पहला उल्लेख हमें सन 1659 में अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की भेंट की घटना के वक्त देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने जाते हैं तो तानाजी मालुसरे महाराज के साथ ही होते हैं, ऐसा हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है। अफजल खान द्वारा महाराज के पिता और बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे से मारने का क्रोध महाराज के मन में घर किए हुए था। इस बात का बदला लेकर ही माँ साहेब जीजाबाई का मनोगत कर सकेंगे, ऐसा महाराज को लगता था। और ये बात कहकर महाराज दरवाजे के पास आते हैं, जहाँ सैनिकों के एक खास जमाव को चुनकर अफजल खान की भेंट की तैयारी चल रही थी। उस समय उनके खिदमतगार तानाजी मालुसरे और येसाजी कंग, हीरोजी व नागोजी फर्जन ऐसे कुछ लोग महाराज के बिल्कुल पास खड़े थे। इस तरह अफजल खान की भेंट से पहले के वर्णन में हमें तानाजी का नाम देखने को मिलता है। हमें आगे दिख रही वास्तुकला को तोपखाने के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक तोपखाना नहीं है, क्योंकि किसी भी किले का तोपखाना उसकी तट पर नहीं बनाया जाता था। ये तोपखाना किले के इतने तट पर बना हुआ है कि इस तोपखाने पर नीचे से बड़ी ही आसानी से हमला किया जा सकता था। इसकी ऊपर की दीवारों की कला को देखकर हमें यह साफ प्रतीत होता है कि ये वास्तुकला अंग्रेज़ों की वास्तुकला से मेल खाती है। ये वास्तुकला किसी भी प्रकार से मुग़ल या मराठाओं की वास्तुकला से मेल नहीं खाती है। चर्च की तरह मेल खाती ये वास्तुकला किसी भी तांत्रिक दृष्टि से तोपखाना नहीं हो सकती। बिना किसी सबूत के ऐतिहासिक जगहों का गलत नामकरण करने का एक और जीता जागता उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस जगह को घोड़ों की पागा यानी घोड़े रखने की जगह कहा जाता है। वास्तविक दृष्टि से यह जगह पानी की टंकी हुआ करती थी। अगर आप गौर से इस जगह को देखेंगे तो आपको यहाँ पर पानी की टंकी होने के सबूत मिलेंगे। पत्थरों के बीच में खोदी गई इस जगह को पानी की टंकी के रूप में प्रयोग किया जाता था। किसी भी दृष्टि से किसी भी शासनकाल में घोड़ों को रखने के लिए इतना बड़ा खर्च कभी भी नहीं किया जा सकता था।
किले पर हुए तोपों के आक्रमण के कारण या किसी और नैसर्गिक घटना के कारण यहाँ की दीवारें टूट चुकी हैं। ये सीढ़ियाँ पानी की सतह तक उतरने के लिए बनाई गई थी। ये यहाँ पर मौजूद पानी की टंकी का एक और सबूत है। इतनी छोटी सी जगह से घोड़ों का आना जाना संभव नहीं था। स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक निवास स्थान भी हमें इस किले पर देखने को मिलता है। रामलाल नंदराम नाइक से खरीदी गई इस जगह पर बांधे गए बंगले पर बाल गंगाधर तिलक अक्सर आया करते थे। सन 1915 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक इनकी भेंट इसी बंगले पर हुई थी। अफजल खान के वध के पश्चात भी येसाजी कंक और तानाजी मालुसरे इन्होंने महाराज को शामियाने से बाहर निकालकर खान का सर धड़ से अलग कर रुमाल में बांध कर लाने की ऐतिहासिक नोंद भी हमें देखने को मिलती है। सके 1581 विकारी नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तई इस दिन महाराज विजयी हुए, ऐसी नोंद भी हमें एक दस्तावेज में देखने को मिलती है। कवींद्र परमानंद द्वारा रचित शिव भारत में भी तानाजी मालुसरे का उल्लेख कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार है। कमरोजी सोलंके, येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, कोंडाजी वरखल और रामजी पांगारकर ये 5 अग्नि की तरह तेजस्वी 1,000 पैदल सैनिकों के साथ और पराक्रम से प्रख्यात 5,000 सैनिकों के साथ नारायण ब्राह्मण, इन सभी ने मिलकर शत्रु सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। इसमें तानाजी मालुसरे का अफजल खान की फौज के साथ लड़ने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सभासद बखर में हमें 4 फरवरी सन 1670 में हुए सिंहगढ़ युद्ध का वर्णन कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तानाजी मालुसरे, जो कि 1 हजारी मनसबदार थे, उन्होंने कबूल किया कि सिंहगढ़ किला मैं जीत कर लाऊंगा। ऐसा कबूल कर वस्त्र, वीड़े और 500 सैनिकों को लेकर तानाजी किले के नीचे पहुंचे और 2 सैनिकों का चुनाव कर उन्होंने उन्हें किले के एक पहाड़ी तट से ऊपर चढ़ाया। ये मराठा मावले वानर की तरह पर्वत चढ़ने लगे और किले तक पहुंचकर वहां से रस्सी की माला लगाकर तानाजी समेत 300 मावलों को किले तक ऊपर चढ़ाया। किले के किलेदार उदयभान राजपूत ने अपने 1200 सैनिकों के साथ तानाजी की सेना पर हमला किया। इसमें कई तीरंदाज और अन्य शस्त्र से निपुण सैनिक उदयभान के साथ थे। मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव की घोषणा देकर राजपूतों पर टूट पड़े। एक प्रहर तक काफ़ी बड़ा युद्ध चला, जिसमें 500 राजपूत सैनिक मारे गए और 40 से 50 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। किलेदार उदयभान और तानाजी मालुसरे अब आमने सामने थे। दोनों ही बड़े शूर योद्धा थे और उनकी तलवार एक दूसरे पर बरसने लगी। कुछ समय बाद तानाजी की हाथ की ढाल टूट चुकी थी और दूसरी ढाल उस समय पर न मिलने के कारण तानाजी ने अपने बाएं हाथ को ओढ़कर उसे ढाल बनाकर युद्ध जारी रखा। उनकी तलवार एक दूसरे पर बरसती रही। इसमें तानाजी का एक हाथ उदयभान के वार से कटकर अलग हो गया और अंततः दोनों ही इस युद्ध में मारे गए। फिर सूर्याजी मालुसरे यानी तानाजी मालुसरे के भाई, इन्होंने हिम्मत कर अपने सैनिकों के साथ मिलकर बचे हुए राजपूतों को भी मार दिया। इस किले पर चढ़ने के लिए हिंदी फिल्मों में दिखाए गए यशवंती घोरपड़ नामक किसी भी प्राणी का कोई उपयोग नहीं हुआ था और यही सत्य है। बहुत से राजपूत किले से कूद कर मारे गए। ऐसे सारे के सारे 1200 राजपूत इस सिंहगढ़ की लड़ाई में मारे गए और मराठाओं ने किले पर अपना भगवा ध्वज लहराया। जीत की निशानी में किले पर आग से उजाला कर राजगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीत का संदेशा पहुंचाया गया। महाराज ने इस रोशनी को देखकर कहा, गढ़ घेतला फतेह झाली। अगले दिन एक जासूस ये खबर लेकर आया कि तानाजी मालुसरे इन्होंने एक बड़ा युद्ध किया। उदयभान किलेदार को मार गिराया और खुद तानाजी मालुसरे को भी वीर मरण प्राप्त हुआ और किले पर फतेह हासिल हुई। ये सुनकर महाराज बोले कि एक गढ़ घेतला परंतु एक गढ़ गेला। आगे सूर्याजी मालुसरे को उनके भाई तानाजी मालुसरे की सूबेदारी सौंपी गई। सैनिकों को बख्शिशों के रूप में सोने के कड़े दिए गए। अपार धन तथा वस्त्रों से सभी का सत्कार हुआ।
अब हम आगे एक ऐसी जगह देखेंगे जहां से तानाजी मालुसरे और उनके सैनिक इस किले पर चढ़कर आए थे, जिसे तानाजी कड़ा के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां से वीर तानाजी मालुसरे और उनके सैनिक इस किले पर चढ़कर ऊपर आए थे। सन 1670 के सिंहगढ़ के युद्ध से पहले ही इस किले का नाम सिंहगढ़ था। 1663 में एक फितूरी के समय उसकी जानकारी लेने के लिए गए कुछ लोगों में तानाजी मालुसरे का नाम हमें देखने को मिलता है। इस पत्र के अनुसार, जो कि दिनांक 2 अप्रैल 1663 का है, इसमें सिंहगढ़ किले पर हुई फितूरी की जानकारी लेने के लिए तानाजी मालुसरे और उनके साथ कोंडाजी नाइक, कमरोजी नाइक, दरेकर, रूमाजी अहिरा व गोंदाजी पांडरा, इन लोगों को तानाजी मालुसरे अपने साथ लेकर पत्र मिलते ही सिंहगढ़ पर पहुँचे और जिन लोगों ने यहाँ फितूरी की है उनके नाम लिखकर तुरंत भेजे। ऐसी आज्ञा हमें इस पत्र में देखने को मिलती है। इस पत्र से हमें यह पता चलता है कि तानाजी मालुसरे की सिंहगढ़ के युद्ध से पहले ही इस किले का नाम सिंहगढ़ था। अब हम कल्याण दरवाजे की ओर जा रहे हैं। सन 1665 में शाइस्ता खान पर किए हुए हमले के दौरान भी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तानाजी मालुसरे, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। औरंगजेब से आगरा भेंट के समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तानाजी मालुसरे के साथ होने की हमें ऐतिहासिक नोंद देखने को मिलती है। ये कल्याण दरवाजा सिंहगढ़ किले के पश्चिम दिशा में है। कल्याण दरवाजा इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। शिव भारत में हमें तानाजी मालुसरे के 16 से 61 के संगमेश्वर के पराक्रम का उल्लेख भी देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संगमेश्वर के जीतने के बाद पिलाजी नीलकंठराव ये तानाजी मालुसरे के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने संगमेश्वर पहुंचे। महाराज ने उन्हें तानाजी के साथ मिलकर स्वराज का कार्य करने को कहा। तानाजी मालुसरे और उनके साथ अन्य वीरों को महाराज ने दुर्गम रास्तों को दुरुस्त करने का काम सौंपा। ये जिक्र हमें शिव भारत में देखने को मिलता है। आदिल शाही के आदेश पर सूर्यराव सुर्वे ने संगमेश्वर पर हमला किया। उस वक्त तानाजी मालुसरे ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। शिव भारत में कविंद्र परमानंद लिखते हैं, गरुड़ जैसे नाग की फुनकार सहन नहीं करता, वैसे ही कान पर पड़ी प्रचंड गर्जना भी उस वक्त तानाजी ने नहीं सही। इस संगमेश्वर के युद्ध में पिलाजी नीलकंठराव डर कर युद्ध से अपने कदम पीछे ले रहे थे। ये देख तानाजी मालुसरे ने खुद आगे आकर पिलाजी नीलकंठराव को युद्ध से भागने से रोका और उनका धिक्कार किया। पिलाजी का इस तरह से युद्ध से भागना अन्य सैनिकों का मनोबल कम कर रहा था। ये सब देख तानाजी ने पिलाजी से कहा कि इस युद्ध में मैं तुम्हारा सहाय करता हूँ। तुम युद्ध में मुझे और अपने लोगों को यहाँ छोड़कर भाग रहे हो। ये बहुत खेदजनक बात है। तुम जो अपनी पराक्रम के बड़े बड़े किस्से सुनाते थे वो अब कहाँ गए? छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुम्हें अपनी सेना में बड़े मान से रखा है और तुम यहाँ अपनी सेना को छोड़कर भाग खड़े हो और तुम्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। ऐसा बोलकर तानाजी ने उस डरे हुए पिलाजी को एक रस्सी से बड़े पत्थर पर बांधकर अपने शौर्य से युद्ध को आरंभ रखा। इस युद्ध में शत्रु सेना का खून पानी की तरह बहाकर तानाजी मालुसरे ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। तानाजी मालुसरे का ये पराक्रम देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका सत्कार किया था। ऐसी ऐतिहासिक नोंद हमें शिव भारत में देखने को मिलती है। कविंद्र परमानंद लिखते हैं, राजापुर से लौटकर शिवाजी महाराज ने तानाजी से उनकी सैन्य समेत भेंट की और उनका सत्कार सम्मान किया।
ये है राजाराम महाराज की समाधि। राजाराम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, जो छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने थे। राजाराम का जन्म 14 फरवरी 1670 को महाराष्ट्र में राजगढ़ के किले पर हुआ था।